और अब देखिए ईरान को लेकर इन सब के बीच बड़ी खबर है। ईरान को लेकर पेंटागन की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। सिर्फ 12 दिन के अंदर एटम बम बना सकता है ईरान। ईरान ने हासिल कर ली एटम बम बनाने के लिए जरूरी सामग्री, जो बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की नीतियों को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया है। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इसके आसार लगातार जताए जा रहे थे कि ईरान ऐसा कर सकता है, क्योंकि इसकी तैयारी तो बरसों से चल रही थी। आइए अब समझते हैं कि ईरानी एटम बम का ये पूरा माजरा है क्या, हुआ क्या है, जिसके बिना पर कहा जा रहा है कि 12 दिन में, सिर्फ 12 दिन में ईरानी एटम बम तैयार कर सकते हैं। 2018 में ईरान 12 महीने में एटम बम बनाने की हालत में था। अब देखिए स्थिति क्या आ गई। अब ईरान सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में एटम बम तैयार कर सकता है। ईरान के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। ईरान ने एटम बम बनाने के लिए सभी जरूरी सामग्री जुटा ली। इससे पहले यूएन ने कहा ईरान एटमी हथियारों के लिए जरूरी यूरेनियम तैयार कर चुका है। यूएस से न्यूक्लियर डील खत्म होने के बाद ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी आगे बढ़ गया। हाल में रूस से ईरान की सैन्य करीबी ने भी उसका हौसला और ज्यादा मजबूत किया है और अब इस स्थिति में पहुंच चुका है ईरान कि सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में एटम बम तैयार कर सकता है। बिल्कुल समीर, और देखिए ये जब स्थितियां हैं और अमेरिका की तरफ से ही ये रिपोर्ट आ रही है, तो ये बात भी याद आती है कि किस तरह से ईरान हथियारों को हासिल ना करे, न्यूक्लियर वेपन्स हासिल ना कर पाए, इसके लिए अमेरिका ने न जाने कितने जतन किए, कितने सैंक्शंस लगाए, कितनी बार युद्ध के हालात बने। लेकिन आज सच्चाई ये है कि ईरान 12 दिन की दूरी पर है एक एटम बॉम्ब हासिल करने से। आइए समझते हैं कि एक और अमेरिकी गलती ने कैसे विश्व के सामने नए खतरे को जन्म दे दिया है। अमेरिकी भूल, ईरान एक एटमी मुल्क। जी हां, इसके पीछे भी अमेरिका की भूल को बताया जा रहा है। आइए समझते हैं कुछ फैक्ट्स। बाइडेन प्रशासन ईरानी एटम बम के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहा है, यानी कि अमेरिका में एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं इसको लेकर, और ट्रंप ने ही 2018 में ईरान से न्यूक्लियर एग्रीमेंट तोड़ दिया था। ये बाइडेन सरकार का आरोप भी है ट्रंप के ऊपर, ट्रंप सरकार के ऊपर। इसके बाद अमेरिका ईरान के रिश्ते बिगड़ते ही चले गए, लगातार ये रिलेशंस खराब होते चले गए और वो रिलेशन अभी भी युद्ध के दौरान खराब ही चल रहे हैं। इसी दौरान ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया, अमेरिका की तमाम चेतावनियों के बावजूद। अब बाइडेन सरकार के अधिकारी ने इसे अमेरिका की गलती बताया है, यानी कि वो रिलेशंस अगर खराब ना होते तो शायद ईरान रुकता, लेकिन ईरान तेजी से बढ़ा। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मुद्दा डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझ सकता था, जिसे नहीं सुलझाया गया। अब 3 बड़े सवाल हैं इस सच्चाई के सामने आने के बाद। क्या ईरान पर अमेरिकी गलती ने विश्व में एक और एटमी हथियारों वाला देश पैदा कर दिया? पहले से ही कई सारे देश थे, एक और देश क्या इसमें शामिल हो गया? क्या ट्रंप पर गलती का ठीकरा फोड़कर अमेरिका अपनी जिम्मेदारियों से बच सकता है? यानी कि ओवरऑल जो अमेरिका की पॉलिसी रही है उसकी खामियों से क्या ट्रंप के ऊपर जिम्मेदारी डाल के बचा जा सकता है? और क्या रूस और ईरान का सैन्य गठजोड़ पश्चिम के लिए भारी पड़ने वाला है? क्योंकि ईरान एक बहुत ही अच्छा दोस्त बनकर इस युद्ध में रूस के साथ खड़ा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।